नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इस्लाम में टैटू बनवाना हराम, लड़के लड़कियां इसे फैशन समझते हैं, बोले देवबंद के मौलवी। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक प्रमुख इस्लामी विद्वान मौलाना कारी इसाक गोरा ने टैटू बनवाने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि मैं इस फैशन की ओर न जाएं और अल्लाह से राह दिखाने की दुआ करें। शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में मौलाना गोरा ने कहा कि टैटू बनवाना शरिया के खिलाफ है, क्योंकि यह अल्लाह द्वारा बनाई गई शरीर की बनावट में बदलाव करना है। यूपी में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट, योगी सरकार ने हीटवेव एडवाइजरी जारी की। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और स्वास्थ्य विभागों को अलर्ट रहने को कहा और लोगों को हर स्तर पर सतर्क रहने की सलाह दी। बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। लोगों से धूप से बचने को भी कहा गया है। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, चार मीनार के पास इमारत में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत। हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक बिल्डिंग में रविवार को भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 पार्षदों ने छोड़ दी पार्टी, नए दल का किया गठन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शनिवार को बहुत तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 15 पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम से इस्तीफा दे दिया है और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से नए दल के गठन की घोषणा की है। नए दल का नेतृत्व हेमचंद गोयल करेंगे। स्वर्णों के लिए अलग देश बनेगा, बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह बोले। जाति जनगणना के बाद फूटेगा बम। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जाति जनगणना को लेकर नाराजगी जताई है। शरण सिंह ने कहा कि पूरा देश जातीय जनगणना चाहता है। यह मांग पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, अब कुछ लोग इसे लेकर हायतोबा मचा रहे हैं। उन्होंने भड़काते हुए कहा कि जातीय जनगणना होने पर बम फूटेगा और सारे स्वर्ण देश से बाहर हो जाएंगे। युद्ध अब कोई विकल्प नहीं, भारत पाकिस्तान तनाव पर पीडीपी बोली, इससे दोनों देशों में तबाही होगी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कोई ऑप्शन नहीं है और इससे सिर्फ दोनों देशों में तबाही होने वाली है। अपने मंथली न्यूज़लेटर में पीडीपी ने कहा कि अब समय संयम बरतने का है, जरूरी है कि तनाव कम किए जाएं और बातचीत की जाए। पहलगाम हमले के बाद नकलची पाकिस्तान की खुली पोल, एक एक कर भारत के हर कदम को कर रहा है कॉपी। भारत सरकार ने जैसे ही पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन को विदेश दौरे पर भेजने का फैसला किया, वैसे ही पड़ोसी मुल्क को डर सताने लगा। इसके बाद शनिवार को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के मकसद से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश दौरा करने वाले डेलीगेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। डीएनए टिप्पणी पर नहीं थम रहा घमासान, अखिलेश ने दी सलाह तो ब्रिजेश पाठक बोले सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए। उत्तर प्रदेश की सियासत में डीएनए टिप्पणी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। रविवार को एक बार फिर पाठक ने अखिलेश पर पलटवार किया और सपा नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए हैं। पाठक ने कहा अखिलेश यादव को समाजवादियों को लोहिया और जेपी की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने लिखा, अखिलेश जी सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए, ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। सीज फायर अनिश्चितकाल तक जारी, अफवाहों पर ना दें ध्यान। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर आया सेना का बयान। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते को लेकर खबरों पर इंडियन आर्मी का बयान आया है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है
कि आज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं है। सेना का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर आज समाप्त हो रहा है। इस खबर के बाद से कई लोगों में भ्रम की स्थिति फैली हुई है। भारतीय सेना ने इन अटकलों पर स्पष्ट बयान जारी किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के खत्म होने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। गुरुग्राम में जॉब, फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी, यूट्यूबर ज्योति पर लगे संगीन आरोप। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके पिता हरीश मल्होत्रा सामने आए हैं। उन्होंने बेटी के यूट्यूब करियर से लेकर पाकिस्तान यात्रा तक की अहम बातें साझा की हैं। गाजा में इजराइल का भीषण हमला, 24 घंटे में 150 लोगों की मौत। सीज फायर पर बातचीत के लिए हमास हुआ तैयार। गाजा में इजरायली सेना कहर बरपा रही है। हमास को जड़ से खत्म करने के इरादे से आईडीएफ लगातार हमले कर रही है। शनिवार को भी जबरदस्त हमला हुआ जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई। 450 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार घेराबंदी और बमबारी वाले क्षेत्र में गाजा पट्टी हमले तेज हो गए हैं। इसी बीच हमास सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार हो गया है। भारत पाकिस्तान टकराव के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री की पाकिस्तान को कड़ी फटकार। संघर्ष विराम टूटना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने शनिवार को पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि भारत के साथ संघर्ष विराम को बनाए रखा जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका यह दौरा हो रहा है। लैमी ने वीडियो में कहा, भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को मेरा संदेश स्पष्ट है। संघर्ष विराम कायम रहना चाहिए। आगे संघर्ष किसी के हित में नहीं है। पंजाब में 3 दिन तेज तूफान और बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर 12 जिले। पंजाब में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। जानकारी के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा और अगले 3 दिन 19 मई से 21 मई तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। इजराइल ने गाजा पर बरसाए बम तो भड़क गई यमन के हूती। एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जस का तस जारी है। वहीं इस युद्ध में यमन के विद्रोही समूह हूती की भी एंट्री हो चुकी है। हूती इजराइल में लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। उनका दावा है कि वे गाजा पट्टी में हो रहे हमलों के जवाब में इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। 2027 में बसपा की कमान संभालेंगे आकाश आनंद। बुआ मायावती ने बुलाई पार्टी की अहम बैठक। बसपा की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनकी भूमिका तय हो सकती है। ऐसे में चीफ मायावती उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है, पार्टी वर्कर्स की इस पर नज़र टिकी हुई है। बैठक में देश के सभी राज्यों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश से जिला अध्यक्षों के साथ साथ कोऑर्डिनेटर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के बाद अब इस राज्य पर भारत का बड़ा एक्शन, बंद किया कई उत्पादों का रास्ता। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव करते हुए 17 मई को पड़ोसी देश से आने वाले कुछ खास उत्पादों पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है। इस नए नियम के अनुसार अब रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक के सामान, लकड़ी के फर्नीचर और डाई जैसे उत्पादों का आयात भारत के सभी बंदरगाहों और सीमाओं से नहीं किया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत 40,000 करोड़ का खरीदेगा रक्षा सामान। पीएएफ के परखच्चे उड़ाने वाले ब्रह्मोस और स्काल्प क्रूज की बढ़ेगी आपूर्ति। तीनों सेनाओं के पास पहले से बहुत ज्यादा अधिक होगा गोला बारूद। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेनाओं के हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी हथियार और उपकरण को खरीदने के लिए समय सीमा तय की गई है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कहा तो गुंडों ने कर दी पिटाई।
मुंह बंद करे खड़ी रही पुलिस। हाल ही में लंदन में रहने वाले एक सिख कपल का आरोप है कि एक पाकिस्तानी शख्स को पाकिस्तानी बोलने पर उनके परिवार पर कुछ पाकिस्तानी गुंडों ने हमला कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कपल का आरोप है कि यह सब मेयर सादिक खान के कारण हुआ है। अब तक खुला घूम रहे हैं पहलगाम के आतंकी, जांच एजेंसियों को दे रहे हैं चकमा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले को लेकर अब 1 महीना पूरा होने वाला है। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अब तक हमला करने वाले आतंकियों का कुछ पता नहीं चल पाया है।